ये जो हो रहा है इसकी मैं बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आज हमारे देश का किसान, अगर किसान अन्नदाता ना होता शायद है किसी की इतनी बढ़िया सलामत जिंदगी ना होती। अगर आज इस धरती पे हम जिंदा हैं किसानों के बदौलत हैं। आप सुनिए, किसान को अगर परेशान किया गया तो हर आदमी परेशान हो जाएगा। हमारा देश जो है कृषि आधारित जीवन पर जो है हमारा जीवन आधारित है। जब जब किसान आंदोलित हुए हैं, आपको याद होगा महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन, जो बैलगाड़ी लेकर के जो है आंदोलन किया करते थे। अच्छे अच्छे मंत्री आकर के कुर्सी छोड़ के सड़कों पे मिलते थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आंदोलन करने के लिए किसान लखनऊ पहुंच गए। राजनाथ जी कुर्सी छोड़ करके धोती कुर्ता पहनते आए, कहा कि तो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, इनकी उपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ। नमस्कार करते हुए पार्क में सबको पानी पिलाया, बातचीत किया। ये सरकार से बात करने का तरीका है। उसी दिन आंदोलन लखनऊ का जो है समाप्त हो गया था। आज का आंदोलन आप देख लीजिए, किसान आंदोलन आज क्यों चल रहा है? जब पिछली बार ये जो चल रहा है आंदोलन 2 महीना 2 दिन बाद जब पुनः चालू हो गया, लगभग 10 दिन का आंदोलन हुआ। सरकार आप बताइए, कोई आंदोलन कर्मी जो आंदोलन करने वाले होते हैं वो सड़क जाम करते हैं, सरकार नहीं जाम करती। बड़ी बड़ी किले और बाढ़ लगा देना, उसके बाद ब्रेकर और टोकर लगा देना सरकार का काम है। गड्ढे खोद देना सरकार कर रही है कि किसान कर रहे हैं? आप बताइए। किसान तो वहां शांति से, किसी के ऊपर बम फेंक रहे हैं, किसी को ढेला मार रहे हैं, किसी को पत्थर मार रहे हैं। किसान सादगी से आए हैं। वो संपन्न किसान नहीं कहे जा सकते, उनके संसाधन है। कृषि यंत्र में आज का काम करने के लिए ट्रैक्टर कृषि यंत्र है जिसके द्वारा आप खेती कर रहे हो। मनोहर टक्कर कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हो, पैदल आ जाओ। भाई किसान के पास पहले हल बैल होता था, हल बैल के साथ चल देते थे। आज भारत का परिवर्तन हुआ है तो कृषि संयंत्र ट्रैक्टर लेके आए हैं। क्या ट्रैक्टर लेकर सड़क खुदाई कर दे रहे हैं? उस पर जो है अपने खाने पीने सामान ले आ रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, बोरी और सरकार की निःशुल्कता आपने देखा नहीं? उनके ऊपर टीयर गैस बरसाए जा रहे हैं। किसान कम वैज्ञानिक से कम नहीं है। जब वो कोले फेंकते हैं ना तो किसान जो है तड़ातड़ तुरंत जाकर के बोरियों से जो है भीगी बोरियों ढक देते हैं, ऊपर से पानी बहुत सारा मार देते हैं। वहां खड़े पुलिसकर्मी देख करके भी हंसने लगते हैं कि क्या कर दिया। किसान की सोच देखो हमारे देश की। फिर जब उनके ऊपर जो है पहले गन बरसाई जाती है, किसान अपनी रक्षा के लिए उनके ऊपर पत्थर तो नहीं मार देते हैं, गोलियां खा रहे हैं। ये किसान हमारा जो है शहीद हो गया, 24 साल का बच्चा। कितना है? सरकार चाहिए कि उसको 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ मुआवजा देकर उसके परिवार, जबकि उसके घर को देखा गया तो सामान्य किसान 2-2.5 बीघे किसान है, मजदूरी करके दूसरों के खेतों में काम करके जो अपनी उपज बढ़ाता है। अगर किसान आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए, मीडिया वालों पे भी बताना कर दिया टैंक लेके आए। टैंक और ट्रैक्टर में अंतर होता है। इससे आपने सामान ढुलाई कर रहे हैं, कृषि कार्य में यूज कर रहे हैं। किसान के पास हथियार क्या है? ट्रैक्टर ना हो उनकी सिंचाई नहीं हो पाई, बुवाई नहीं हो पाई, दवाइयों छिड़काव नहीं हो पाई, कुछ उसका उनका तो कृषि का एक साधन यंत्र है। समझ गए आप? अब ये आंदोलन जो चल रहा है, सरकार ने ही वादा किया था 2012-2014 में। आदरणीय प्रधानमंत्री को वादा देख लीजिए, जब कहते थे भाइयों और बहनों हमारे किसान भाइयों को ये मछली मिलना चाहिए, तब जाकर के उनकी आमदनी हो जाएगी। 2012-14 में मोदी जी के भाषण आप यूट्यूब पे देख लीजिए। उसके बाद जब पार्ट 1 चला था गाजीपुर में, इन्होंने कहा कि आपकी एमएसपी मान ली जाएगी, आश्वासन दिए थे। आपके किसानों पे जो मुकदमा है वो भी खत्म हो जाएगी। मूल्य वृद्धि जो है डीजल पेट्रोल को भी कम कर लिया जाएगा। आज खेती करने में डीजल कितना लगता है, खाद कितनी लगती है, सिंचाई कितनी लगती है, कितना खर्चा आता है? एक खेती करने वाले से पूछो, जितनी वो लागत लगाता है उतनी उपज उसकी नहीं हो पाती है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि उनकी आमदनी कहाँ गया, किसानों की आमदनी जो है 2 गुना हो जाएगी। वादा था और नहीं जानता है। हमारे आदरणीय चर्चा जी ने कहा है किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। आज 2 गुना के बजाय सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। घर परिवार समाज छोड़ करके सड़कों में भूखे कैसे हैं? ये तो पंजाब के किसान धन्य है कि बेचारे जो है आपदा में वो खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए ना, अस्पताल से दवाई से लेके खाना तक वो किसान ही हैं जो मदद के लिए आगे तैयार हो जाते हैं। आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं, वहां लगता है कि जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान के दूसरे देश की सीमा हो। अगर किसान आंदोलन करके सड़क जाम कर दिए होते तो उनका क्या होता? आज तो सरकार ने सड़क जाम किया भाई, ये सरकार ने लगाया, काटे बाढ़ सरकार ने लगाया, किसान को आने नहीं दिया जा रहा। अपने देश के हैं, दूसरे देश के तो नहीं है। अगर दूसरे देश के होते तो होते। अगर ये कहते हो किसान नहीं है, आंदोलन जीवी है। आप भाई
मांगे नहीं मांगेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए सड़क पर क्यों आएंगे? आप अगर किसानों के प्रति अच्छी रवैया नहीं अपनाएंगे, उनके उपज का मूल्य बराबर नहीं मिल पाएगा तो उनका क्या भला होगा बताइए? हर आदमी परेशान है। ऐसा नहीं कि सराहना हो रही है कि मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, उनके ऊपर से देखिए जो कृषि आधारित जीवन है उसमें कीटनाशक दवाइयाँ लग रही है, पानी लग रहा है, उर्वरक जो है पहले 50 किलो बोरी आती थी, आज उसमें 40-45 मूल्य बढ़ गया, वेट कम हो गया। कैसे हो रहा है बताओ? आप कोई खाद की बोरी उठा लो, देख लीजिए किसानों की लागत आती है ना, उनके प्रति आप क्या कर रहे हो? पहले 50 की थी, फिर 45 की, अब 40 हो गई, रेट उतना बढ़ गया। कौन नहीं मानता कि ये क्या हो रहा है? आप किसी वर्ग को ले लीजिए, इस सरकार में किसान को देख लीजिए कितना परेशान है, जवान और नौजवान को देख लीजिए, जवान और नौजवान को देख लीजिए। आज सेना पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली, कहा जाता है कि नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, खुशी आ गई, लेकिन नौकरी के समय पेपर आउट हो जाए और किसी की भर्ती न हो, ये तो चालाकी होगी। ये तो अगर आप सरकार में है तो इस पर इतना बड़ा पारा क्यों नहीं रखा गया? एक इलेक्शन के ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की तरह ईवीएम को सुरक्षा लगा देते हो, क्या पेपर के लिए स्ट्रांग रूम नहीं बनाया जा सकता? उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है? ईवीएम जिसमें इलेक्शन होता है उसकी सुरक्षा कैसे होती है कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे हो, वहां कोई जा नहीं सकता है। अगर आपका पेपर एग्जाम वाला है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई जो लीकेज हुआ? अब भविष्य की बात है ना, इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसका असर आने वाले समय में सरकार के ऊपर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वो तो वो अंत वक्त भाई जब कोई युवा क्रांतिकारी समाज सेवी या राजनेता निकल करके आता है, एक आंदोलन होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर ये बच्चे हमारे जागरूक हो गए, सरकार के एंटी रुख अपना लिए, तो सरकार के आने वाले 2024 में जो है भारी पड़ सकता है। किसान सोच लीजिए तो 2024 में भारी हो सकता है। इधर विपक्ष वाले भी आप देख लीजिए, हर प्रदेश में अलग अलग जो है हराने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना के मजबूती की तरफ अपना पैर पसार रहा है। अब आप सोचो कि सरकार इतनी जल्दी से, जो इनका मोटिव है कि अब की बार 400 के पार, इतना आसान नहीं है। अगर आपकी उदारता हो जाए किसानों के प्रति, तो क्या उनकी दुआएं नहीं मिलेगी? क्या लोग खुश नहीं होंगे? उनकी उपज बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो इसमें बुराई क्या है?